प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट यानी कि रॉकेट का प्रणोदन। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए कौन प्रोपेल करता है, कौन इसको जो है वो अपथ्रस्ट प्रोवाइड करता है, और जब किसी टाइम पर रॉकेट स्पेस में होता है तो रॉकेट की स्पीड क्या होती है और रॉकेट की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। इन सब बातों को आज हम लोग समझेंगे। पहली चीज़ तो आप समझ लें कि प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट यानी कि रॉकेट का प्रणोदन एक एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप सभी को पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द टोटल मोमेंटा ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट in absence of the net external force. When no net unbalanced force is applied on a system, then the total momenta of the system remain constant. Momenta means product of the mass and the velocity of a system. देखो ध्यान से एक चीज़ यहाँ पर, ये रॉकेट है हमारे पास में और इस रॉकेट में कुछ फ्यूल है। जब इसको हम फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट करते हैं, जब इसका कंबस्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्यूल जब बर्न करता है तो रॉकेट के भीतर एक हाई टेम्परेचर और एक हाई प्रेशर को क्रिएट करता है, और इस जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ में गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं तो ये एक बैकवर्ड मोमेंटम लेके निकलती हैं, और यही बैकवर्ड मोमेंटम इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड मोमेंटम देता है। क्यों? क्योंकि टोटल सिस्टम स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो फाइनल टोटल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, इसलिए इसको एक फॉरवर्ड मोमेंटम देती है, और ये फॉरवर्ड मोमेंटम जो होता है रॉकेट को एक अपथ्रस्ट देता है। अभी हम निकालने वाले हैं कि अपथ्रस्ट कितना अप्लाई करेगा फ्यूल रॉकेट पर और रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी। उसके पहले हम लोग आओ एज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्यूल रॉकेट से बाहर की तरफ निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है स्मॉल यू। कंसीडर कर लो कि स्मॉल यू इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। यू स्पीड से फ्यूल बाहर की तरफ आ रहा है ना। और एक चीज, जब फ्यूल बाहर आएगा तो फ्यूल में कुछ मास होगा, है ना। कंसीडर करो कि dm/dt यानी कि रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ द फ्यूल इन पर यूनिट टाइम, जो फ्यूल बाहर की तरफ जितना उसका मास आ रहा है, मास ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड इन पर यूनिट टाइम, वो dm/dt है। तो जरा मुझे बताओ आप कि रॉकेट पर कितना अपथ्रस्ट अप्लाई होगा। आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप याद करें न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। सभी को याद होगा, है कि नहीं। अपथ्रस्ट अप्लाइड ऑन द रॉकेट, अपथ्रस्ट हम लिख लेते हैं चीज को, अपथ्रस्ट अप्लाइड ऑन द रॉकेट, ऑन द रॉकेट क्या होगा, ये अपथ्रस्ट एक फोर्स होता है, और फोर्स क्या होता है भाई, तो फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, है कि नहीं भाई। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं dt ऑफ p, और मोमेंटम कैसे क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर देखो जरा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो रॉकेट पर जो अपथ्रस्ट लगा है ना, उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्यूल के मोशन के अपोजिट में है ना। फ्यूल की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी बाहर आ जाएगा। आप सभी को पता है डिफरेंशिएशन हम ऐसे ही तो करते हैं, है ना। कांस्टेंट नंबर अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो बाहर आ जाती है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी माइनस यू, है ना। और ये हो जाएगा आपका इनटू dt ऑफ m, यानी कि मास ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड इन पर यूनिट टाइम को अगर हम फ्यूल की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको अपथ्रस्ट मिल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें, यही है अपथ्रस्ट की वैल्यू, याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये है अपथ्रस्ट की वैल्यू। अब जरा देखो, हम देखने जा रहे हैं रॉकेट पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना है। अगर भाई रॉकेट पर जितना फोर्स नीचे लग रहा है वही ऊपर लगे, फिर तो रॉकेट ऊपर जाएगा नहीं, रॉकेट बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, रॉकेट लगातार ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ हाई वेलोसिटी से जा रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि रॉकेट पर जो है एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है। अगर आप समझना चाहो तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि नेट जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर अगर आप देखो
रॉकेट पर एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट और नीचे की तरफ उसका वेट लगा हुआ है, वेट यानी कि mg। मान लो यही है, टाइम लेते हैं, टाइम t इक्वल्स t। इस टाइम पर अगर हम देखें तो रॉकेट पर अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ लगा हुआ है। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इसको मोशन के लिए नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स देगा। या हम लिख लेते हैं नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट। नाउ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन रॉकेट। तो इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है, जो इस पर इसको एक्सेलरेट कर रहा है, नेट फोर्स, वो एक तरीके से अपथ्रस्ट और रॉकेट के वेट का डिफरेंस है ना। अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ रॉकेट, यही होगा। अब आइए हम नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे? नेट फोर्स मतलब किसी भी टाइम पर मास और रॉकेट का एक्सेलरेशन a। अब थ्रस्ट, तो अब थ्रस्ट अभी तो आपने निकाला ही है, हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं माइनस u इंटू dm/dt, है कि नहीं भाई? माइनस, ये देखो जरा ध्यान से, वेट ऑफ द रॉकेट, तो रॉकेट का मान लो किसी टाइम पर मास m है, तो रॉकेट का वेट कितना होगा? रॉकेट का वेट होगा mg, सभी को पता है। हम मान चल रहे हैं कि g की वैल्यू कांस्टेंट है, g की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है अभी, ठीक है। अगर हम समझें किसी टाइम पर रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो v है, तो क्या आप एक्सेलरेशन को बता पाएंगे? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हियर फॉर द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम एक्सेलरेशन के प्लेस पे लिख सकते हैं m इंटू dv/dt। यहाँ पे v क्या है? तो रॉकेट की वेलोसिटी है, इसको याद रखेंगे। ये वैल्यू हो जा रही है माइनस u इंटू dm/dt माइनस mg। चलिए ये देखिए ये हमको एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ जी, तो हो गया भाई नोट, इसको नोट किया आपने? ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और चूंकि हमको रॉकेट की वेलोसिटी चाहिए किसी टाइम पर, तो हमको बस हमारा इंटरेस्ट v में है, यानी रॉकेट की वेलोसिटी में है। तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ना, उन सबको ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना, ट्रांसपोज कीजिए। पहले एक काम कर लेते हैं, पहले हम जो है मास को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो मास को भेजिए आप इस तरफ। हम क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं मास को ट्रांसपोज करूँ राइट साइड में, तो क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे dv/dt इक्वल्स माइनस u/m इंटू dm/dt माइनस mg अपॉन m। तो भाई mg अपॉन m से m कैंसिल हो जाएगा। वे काम करो, आप dt को भी ट्रांसपोज कर दो, है ना, dt को भी ट्रांसपोज करो, तो क्या मिलेगा आपको? dv इक्वल्स माइनस u dm/m माइनस m से m कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका gdt। सही बात। चूंकि हमको रॉकेट की टोटल वेलोसिटी चाहिए, ये तो जरा सी वेलोसिटी है, dv का मतलब रॉकेट की जरा सी वेलोसिटी, थोड़ी सी वेलोसिटी, है ना, इनफिनिटेसिमल वैल्यू है वेलोसिटी की। तो नेट वेलोसिटी के लिए क्या करें? सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड अंडर द एप्रोप्रिएट लिमिट्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल dv इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस u इंटीग्रल dm/m माइनस इंटीग्रल gdt। देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, जब टाइमिंग जीरो था, स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहे हैं, जब टाइमिंग जीरो था उस टाइम पर रॉकेट का मास पूरा मास था, यानी कि मास ऑफ द रॉकेट प्लस फ्यूल, जो कि m0 मैंने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है भाई। और उस टाइम पर रॉकेट की वेलोसिटी भी क्या थी? जीरो थी। जब टाइम बढ़ते बढ़ते t हो गया, जब टाइम बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? t हो गया, उस टाइम पर जरा देखो रॉकेट का मास कितना है? तो रॉकेट का मास घटते घटते वो m हो गया भाई, उसमें से कुछ फ्यूल बाहर निकल गया, तो मास m0 से कम होकर के m हो गया, और इस m की वैल्यू m0 से लेस है। अब देखो जरा, उस टाइम पर रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है? v। तो मैंने ये लिमिट लगा दी। अब इसको आप जो है इंटीग्रेट कर लीजिए फटाफट, बताइए। तो आप जानते ही हैं इंटीग्रल dv का मतलब v, टोटल वेलोसिटी, है ना। लिमिट रखेंगे आप फ्रॉम 0 टू v, आंसर आपको v ही मिलेगा, इक्वल्स माइनस u
इंटीग्रल 1/m/dm सभी को पता होगा, इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है, log x बेस टू e। तो वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको log m बेस टू e। एक चीज़ आप लिमिट को ज़रूर लगाएंगे, तो लिमिट मतलब देख रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, m0 से m के लिए, माइनस g तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल dt t है ना, टोटल टाइम मिल जाएगा 0 से t के लिए। अब आप लिमिट को रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप लिमिट को रखना जानते ही हैं, तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, v माइनस यू क्या मिलेगा आपको, v ही मिलेगा। ठीक है, इधर आओ बात करते हैं, इधर जरा रखिए, तो माइनस यू, एक काम कर दीजिए, इस माइनस को यहाँ से ख़त्म कीजिए, तो माइनस जब आपको पता है जब जाता है तो लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ से माइनस को हटाऊँ तो m0 चला जाएगा ऊपर और m आ जाएगा नीचे, यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं u log m बेस टू e, कहाँ से कहाँ तक, m0 से m। तो एक बार आप क्या कर दें, m0 को रखें और दूसरी बार क्या रखें, m को रखें, तो log m0 बेस टू e माइनस log m बेस टू e ऐसा हो जाएगा, माइनस इधर देखो जरा gt क्या मिलेगा आपको, gt t माइनस 0 t ही मिलेगा, यानी कि gt। देखो सेम बेस पर दो नंबर का जो लॉगरिथम का डिफरेंस होता है वो उसी बेस पर उन नंबर्स के उन्हीं नंबर्स के डिवीजन के लॉगरिथम के इक्वल होता है। log m0 बेस टू e माइनस log m बेस टू e, तो क्या हो जाएगा ये log m0 अपॉन m बेस टू e। तो इस तरीके से रॉकेट की हमको वेलोसिटी मिल जाती है v इक्वल्स u log m0 बाई m बेस टू e माइनस gt। यही किसी इंस्टेंट पर रॉकेट की वेलोसिटी के लिए फार्मूला है, फटाफट नोट कीजिए आप इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए। अब देखिए जो e के बेस पर लॉगरिथम होता है उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल लॉगरिथम। हमें 10 के बेस पर लॉगरिथम निकालने में आसानी होती है, तो हम इस नेचुरल लॉगरिथम को स्टैंडर्ड लॉगरिथम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इन टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड लॉगरिथम। अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड लॉगरिथम, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या लिखेंगे इसको, v इक्वल्स u इनटू लिखा हुआ है आपका log m0 अपॉन m बेस टू e माइनस gt, है ना। और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड में। तो जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम को, अगर लिखा हुआ है log m बेस टू e, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं log m बेस टू 10, तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस चेंज फार्मूला है ना। तो क्या करें, यहाँ पर हमें इसको भी कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में, तो हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इतना करना पड़ेगा, इतना आप कर लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 टाइम्स ऑफ u इनटू, ये आपका हो जाएगा log m0 अपॉन m बेस टू 10 को लिखते नहीं समझते हैं, माइनस gt। इस फार्मूले से आप जो है वो बड़े ही आसानी से रॉकेट की वेलोसिटी को किसी टाइम पर निकाल सकते हैं। फार्मूले को जरा देखिए तो क्लियर हो रहा है कि रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है फ्यूल की वेलोसिटी की वैल्यू पर। फ्यूल कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, फ्यूल जितना ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा उतना ही तेज रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। और एक चीज़ m0 अपॉन m, जाहिर सी बात है कि रॉकेट के लिए अगर उसका मास काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा होगा तो भी रॉकेट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। और ये gt यानी कि अगर अर्थ के काफ़ी ऊपर चला जाए रॉकेट तो ग्रेविटेशनल जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा और रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही ये स्पेस में पहुंचेगा तो स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह नहीं है, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम करना बंद कर देगी, अर्थ उसको खींचना बंद कर देगी, यानी हम कह सकते हैं कि g की वैल्यू 0 हो जाएगी, है कि नहीं। स्पेस में g की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी अब स्पेस में रॉकेट की स्पीड क्या होगी, तो ये हो जाएगी 2.303 टाइम्स ऑफ u log
m0/m, gt 0 हो गया, है ना। ठीक, यही है रॉकेट की वेलोसिटी के लिए फार्मूला। अब बात करेंगे हम लोग रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, रॉकेट की वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज आ रहा होगा। आओ जरा समझते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, इसको रेज कर दें, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, तो अगर हमको फाइंड करना है रॉकेट का एक्सेलरेशन, रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या करें, सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड एंड द मास ऑफ द सिस्टम। तो देखो जरा ध्यान से, नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड एंड द मास। नेट फोर्स क्या लगा था, एक तो लगा था ये आपका अपथ्रस्ट, जो कि क्या था, u इंटू dm/dt अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट mg, इसी को डिवाइड कर देते हैं रॉकेट के मास m से, डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा u/m इंटू dm/dt, है ना, u/m dm/dt माइनस m से m कैंसिल आउट g। यही है फॉर्मूला रॉकेट के एक्सेलरेशन के लिए। कंडीशन इन स्पेस, जब ये स्पेस में होगा तो स्पेस में कोई जीव काम नहीं करेगा, याद रखना, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट हो जाएगा u/m इंटू dm/dt। ये स्पेस की बात है बच्चों, ठीक है, फटाफट इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन को हम नए वीडियो में लेते हैं।